नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गंभीर और खौफनाक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने देश के करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों की नींद उड़ा रखी है। आखिर क्या वजह है कि 20, 25 या 30 साल के नौजवान जो कल तक बिल्कुल फिट दिखते थे, जिम जा रहे थे, खेल कूद रहे थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने से अपनी जान गंवा बैठते हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि सामान्य ईसीजी और इको रिपोर्ट सब कुछ आल ओके यानी सामान्य दिखाती है और उसके बावजूद धमनियों के अंदर जानलेवा रुकावट यानी ब्लॉकेज चल रही होती है? और सबसे बड़ा सवाल, वह गोल्डन आवर क्या है जिसे न समझने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है? आइए आज के इस सेशन में पूरे मामले को आसान भाषा में बिंदु दर बिंदु समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आंकड़े देखिए। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के युवाओं में दिल की बीमारियां 5 से 10 साल पहले ही दस्तक दे रही हैं। भारत में दर्ज होने वाले कुल हार्ट अटैक के मामलों में से लगभग 50% मामले 50 से कम उम्र के लोगों और करीब 15 से 20% मामले 40 साल से कम उम्र के नवयुवकों में आ रहे हैं। यानी जो उम्र देश के निर्माण और करियर बनाने की है, उस उम्र में हमारा यूथ कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहा है। आप पूछेंगे, सर जो लोग शराब या सिगरेट नहीं पीते, बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, उन्हें अटैक क्यों आ रहा है? आइए इसका वैज्ञानिक कारण समझते हैं। दोस्तों, पारंपरिक कारणों जैसे डायबिटीज, मोटापा, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान के अलावा युवकों में सबसे बड़ा विलन है आनुवांशिक वसा। यह एक आनुवांशिक रूप से तय होने वाला वसा कण है। अगर आपके शरीर में इसका स्तर 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और भारतीय मानकों के अनुसार 20 से 30 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा है, तो यह धमनियों के भीतर सूजन पैदा करता है और थक के जमने की प्रक्रिया को कई गुना बढ़ा देता है। दक्षिण एशियाई आबादी के लगभग 25% लोगों में एलपीए का स्तर आनुवांशिक रूप से बढ़ा हुआ होता है। छोटे और सघन वसा के कण स्मॉल डेंस एलडीएल धमनियों की दीवारों के अंदर आसानी से गहराई तक घुस जाते हैं और वहां नरम जमाव का निर्माण करते हैं। दोस्तों, युवाओं में हार्ट अटैक के लक्षण हमेशा फिल्मों जैसे छाती पकड़कर गिर जाने वाले नहीं होते। ये बेहद सूक्ष्म होते हैं। तो आइए इन्हें बारी बारी से समझते हैं। सीने में दबाव या भारीपन। दोस्तों, सीने के बीचों बीच ऐंठन, निचोड़ने जैसी जकड़न जो 20 मिनट से ज्यादा बनी रहे। दर्द का फैलना। यह दर्द सीने से शुरू होकर आपकी गर्दन, जबड़े, बाएं कंधे और बांह तक जाता है। पेट के ऊपरी हिस्से में असुविधा। 90% युवा इसे गैस या एसिडिटी समझकर इनो या गैस की दवा खा लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ठंडा पसीना। बिना किसी वर्कआउट या गर्मी के अचानक माथे पर शरीर से ठंडा पसीना छूटना स्वायत्त तंत्र का पैनिक सिग्नल है। हृदय रोग विज्ञान में एक कहावत है, टाइम इज मसल। समय ही हृदय की मांसपेशी है। क्या है गोल्डन आवर? अटैक के लक्षण शुरू होने के बाद का पहला 60 मिनट गोल्डन आवर कहलाता है। यदि इस 1 घंटे के भीतर रोगी को आपातकालीन प्राथमिक उपचार जैसे 300 मिलीग्राम चबाने योग्य एस्पिरिन मिल जाए और अस्पताल पहुंचकर बंद धमनी को खोल दिया जाए, तो दिल के नुकसान को पूरी तरह से बचाया जा सकता है। विलंब होने पर मौत क्यों होती है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन न मिलने से दिल की धड़कन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बेकाबू हो जाता है, जिससे तुरंत कार्डियक अरेस्ट होता है और व्यक्ति अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। जब दिल की मांसपेशियां बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाती हैं, तो वह खून पंप करना बंद कर देता है, जिससे शरीर के बाकी अंग काम करना बंद कर देते हैं। अब समझते हैं, ईसीजी और इको रिपोर्ट सामान्य है तो मैं सुरक्षित हूं, यह सबसे बड़ा भ्रम क्यों है? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। अगर आप सिर्फ रूटीन ईसीजी या इको कराकर खुश हो रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ईसीजी केवल तब गड़बड़ी दिखाता है जब अटैक वर्तमान में चल रहा हो या हो चुका हो। इको केवल तब तक असामान्यता दर्शाता है जब दिल का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका हो। ये दोनों टेस्ट धमनियों में मौजूद उन नरम जमाव को बिल्कुल नहीं पकड़ पाते जो केवल 30 या 40% रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन यकायक फटकर जानलेवा थक्का बना देते हैं। तो फिर कौन से उन्नत टेस्ट कराएं? दोस्तों, सबसे पहले लाइपोप्रोटीन ए और एसडीएलडीएल। यह खून की जांच से ही आपकी आनुवांशिक जोखिम दर बता देता है। दूसरा,
HSCRP, यह आपकी धमनियों में अंदरूनी सूजन का स्तर मापता है। तीसरा, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोरिंग, यह टेस्ट धमनियों में कैल्शियम और जमाव का सटीक स्कोर बताता है। चौथा, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी CCTA, यह एक बिना चीरफाड़ वाला 3D स्कैन है जो धमनियों के भीतर छिपे नरम और खतरनाक जमाव की सटीक तस्वीर आपके सामने रख देता है। दोस्तों, समाधान क्या है? 18 साल की उम्र में पहला टेस्ट। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार 18 साल की उम्र में प्रत्येक युवा को अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लेना चाहिए। जीवन में एक बार LPA टेस्ट अनिवार्य। हर भारतीय को अपने जीवन में कम से कम एक बार लाइपोप्रोटीन A की जांच जरूर करानी चाहिए। अब टेस्ट के 12 घंटे भूखे रहने की जरूरत नहीं है, साधारण ब्लड टेस्ट से भी सही जानकारी मिल जाती है। जीवन शैली में बदलाव। आहार में शक्कर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करें, नियमित 30 मिनट एरोबिक व्यायाम करें और तनाव कम करने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों, सेहत से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी सीने में असामान्य भारीपन, अकारण पसीना या सांस फूलने की समस्या हो तो उसे गैस समझकर नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल ना करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और ECG करवाएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण, आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, युवा साथियों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, नई सरकारी योजनाओं और हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और आसान हिंदी में जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है सुधीर टॉक्स पर। हम हर वीडियो में पूरी रिसर्च, सही जानकारी और आसान भाषा में हर विषय को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका समय भी बचे और आपको मिले केवल भरोसेमंद जानकारी। अगर अभी तक आपने सुधीर टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए।